प्यारे बच्चों, आज हम प्राथमिक क्रियाओं में खनन के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमि से खान खोदकर खनिज निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। खनिज निकालने के कार्य को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं भौतिक कारक हैं, जिनमें खनिज निक्षेपों का आकार है, श्रेणी है एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग है, विद्यमान तकनीकी ज्ञान है तथा उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। खनन की विधियां। नंबर 1, सतही खनन। इस प्रकार के खनन को खुले गर्त वाली खान से उत्खनन करना अथवा खदान से खनिज खोदना कहा जाता है, जबकि भूमिगत खनन में इस प्रकार का खनन कार्य सतही खनन विधि की तुलना से अधिक कठिन तथा जोखिम भरा होता है। सतही खनन में बहुत सरल होता है तथा खनिजों का निष्कासन सस्ता होता है, जबकि भूमिगत खनन इस प्रकार की विधि में खनन प्रक्रिया गहरी ऊर्ध्वाधर खानों से तथा तिरछे खनी कूप बनाकर यानी कुएं खोदकर जो है वो किया जाता है। इस समय विश्व में सभी प्रकार के खनिजों के खनन की कुल खानों में 90% सतही खनन है, जो ऊपर से खोदा जाता है, जबकि गहरी भूमिगत सुरंगें जो है भूमिगत खनन के अंदर बनाई जाती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लौह और अलोह खनिजों में क्या अंतर है? प्यारे बच्चों, लौह और अलोह खनिजों में अंतर पढ़ेंगे। लौह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है, लौह खनिज कहलाते हैं। अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, अलोह खनिज कहलाते हैं। दूसरा अंतर है, इन खनिजों से इस्पात तैयार किया जाता है, लौह खनिजों से, जबकि अलोह खनिज यह दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे आपका नमक है। लौह खनिजों में लोह, मैग्नीज तथा बॉक्साइट लौह खनिज के उदाहरण हैं, जबकि अलोह खनिजों में सोना, चांदी, कोयला, नमक आदि अलोह खनिज के उदाहरण हैं। उसके बाद है संसार की प्रमुख फसलें, जिसमें चावल का जन्म स्थान जो है वो भारत माना जाता है। चावल के लिए तापमान 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जलवायु गर्म और आर्द्र चाहिए, वर्षा 100 सेंटीमीटर चाहिए, मिट्टी चीका युक्त दोमट चाहिए, भूमि समतल भूमि चाहिए, श्रम प्रधान फसल है ये, और उत्पादन इसका 57.62 करोड़ टन जो 2002 में जो है हुआ था। दूसरी फसल गेहूँ, इसमें तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चाहिए। सर्द ऋतु में ये फसल जो है चावल का जो प्रमुख उत्पादक हैं उनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और जापान। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका चीन में, दूसरे स्थान पर भारत। गेहूँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चाहिए, जलवायु शरद चाहिए, वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, मिट्टी दोमट चाहिए, भूमि समतल चाहिए, श्रम की इसमें कम आवश्यकता होती है। 2002 में 57.28 करोड़ टन जो है इसका उत्पादन हुआ था। गेहूं के उत्पादन में प्रमुख स्थान चीन का, फिर दूसरे स्थान भारत, फिर रूस, फिर यूएसए, फिर फ्रांस, फिर टर्की, फिर जर्मनी, यूक्रेन। तीसरी फसल है गन्ना। गन्ने के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तापमान जो है वो गर्म चाहिए, वर्षा जो है 75 से 120 सेंटीमीटर चाहिए, मिट्टी दोमट, जलोढ़ काली मिट्टी में उगाया जा सकता है, भूमि समतल चाहिए, श्रम में अधिक श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। 129 करोड़ टन जो है ये गन्ना जो 2002 में उगाया गया था। गन्ने के उत्पादन में प्रमुख स्थान जो है वो भारत, ब्राज़ील, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा। कपास का उत्पादन 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पोषण सामान्य वर्षा और 50 से 110 सेंटीमीटर, मिट्टी काली जलोढ़ चाहिए, भूमि समतल चाहिए, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। 1.86 करोड़ टन जो है वो 2002 में इसका उत्पादन हुआ था। कपास के उत्पादन में प्रमुख स्थान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्की और ब्राज़ील और मिस्र का है। चाय जो है, चाय के लिए जो है तापमान चाहिए 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पोषण व आर्द्र जलवायु चाहिए, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, ह्यूमस युक्त तेज ढाल युक्त जो है मिट्टी चाहिए, ढाल जो है वो तेज होना चाहिए।
चाय की जड़ों में जो है पानी नहीं ठहरना चाहिए। ढलवां भूमि चाहिए, पहाड़ी, और श्रम जो है इसके लिए अधिक की आवश्यकता होती है चाय की पत्तियों को चुनने के लिए। और उत्पादन 31 लाख टन जो 2002 में हुआ। प्रमुख उत्पादक है भारत, चीन, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, टर्की, वियतनाम और जापान। उसके बाद कहवा फसल आती है। कहवा के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। पाला रहित उच्च आर्द्रता चाहिए। 160 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उर्वरक और आर्द्र और ह्यूमस युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। भूमि समतल चाहिए। श्रम जो है वो अधिक आवश्यकता है श्रम की। और 2002 में 73 लाख टन जो है इसका उत्पादन हुआ था। और प्रमुख उत्पादक हैं ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, इथोपिया और युगांडा। तो ये जो है प्रमुख फसलें थी संसार की। तो उसके बाद आता है कृषि प्रदेश क्या होता है। 1936 में डॉक्टर डी विटलसी द्वारा प्रस्तुत जो है कुछ कृषि प्रदेश थे, जिसमें चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुचारण प्रदेश, स्थानांतरित कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, व्यापारिक रोपण कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, व्यापारिक फसल तथा पशुपालन कृषि प्रदेश, निर्वाह फसल तथा पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक डेयरी कृषि प्रदेश, विशिष्ट उद्यान कृषि प्रदेश। तो डी विटलसी ने 13 जो है कृषि प्रदेशों में जो है बांटा था संसार को। उसके बाद आती है कुछ प्रमुख खनिज और उनके खनिजों का उपयोग और उनके उत्पादक देश। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बिजली के तार, वायुयान निर्माण में और भवन निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इसके प्रमुख उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, गिनी, ब्राज़ील, जमैका और चीन। दूसरा है क्रोमियम। क्रोमियम स्टेनलेस तथा विशिष्ट इस्पात निर्माण, युद्धक टैंकों की चादर और रसायन अन्य धातुओं पर लेपन के लिए जो इसका प्रयोग होता है। ये दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत, जिम्बाब्वे और फिनलैंड के अंदर जो है पाया जाता है। तांबा, ये बिजली उद्योग, मिश्र धातु और बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रमुख उत्पादक है चिली, यूएसए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। सोना, आभूषण, कंप्यूटर, संचार, दंत चिकित्सा, विलासिता की वस्तुएं, रेडियो थेरेपी और मुद्रा बनाने में जो है इसका प्रयोग होता है। सोना जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कनाडा। लो इस्पात निर्माण में, स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। शीशा, बैटरी, टांका लगाना, पाइप, केबल आवरण, श्रृंगार, भवन निर्माण खनिज का उपयोग में। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है। मैग्नीज, इस्पात निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तन और आभूषण और वार्निश बनाने में जो है उपयोग होता है। ये उत्पादन होता है चीन, गैबन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, कजाकिस्तान में। निकिल, स्टेनलेस स्टील, विशिष्ट मिश्र धातु और सिक्के बनाने में इसका प्रमुख उत्पादक हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यू कैलेडोनिया और इंडोनेशिया। चांदी, आभूषण, फोटोग्राफी, दंत चिकित्सा, सिक्के, सजावट का सामान, दर्पण, अत्युक्त इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरण बनाने में प्रमुख स्थान है कजाकिस्तान, मैक्सिको, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन। टिन जो है वो धातु पर लेपन और टिन के डिब्बे और मिश्र धातु और बर्तन का सामान बनाने में प्रयोग होता है। ये चीन में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टाइटेनियम, ये हल्का, मजबूत और इस्पात, वायुयान निर्माण, मिश्र धातु, पेंट, कागज़, प्लास्टिक, सफ़ेद वर्णक इत्यादि बनाने में। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूक्रेन, यूएसए और भारत में जो है ये पाया जाता है। जस्ता, इस्पात की चादरों पर लेपन, मिश्र धातु, रबड़, प्लास्टिक, लियोनियम उद्योगों में रंग, रोगन और दवाइयाँ बनाने में काम आता है। ये पाया जाता है चीन में, पेरू में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में। कोयला, विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा का आधार और बिजली बनाने में कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है। बिटुमिन्स कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90,
प्रतिशत होती है। लिग्नाइट या भूरा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है, और पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 40% होती है। ये चीन में, यूएसए में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, जर्मनी, कजाकिस्तान और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। संसार की 5 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं? तो बच्चों, संसार की 5 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं बताइए। तो सबसे पहले आती है चावल। सब संसार में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। दूसरे स्थान पर गेहूँ, फिर कसावा, चौथा आलू और 5वां मक्का। आलू एक ऐसी फसल है जो सभी महाद्वीपों पर बोई जाती है और यह प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 5वां जो है वो प्राथमिक क्रियाओं का वो समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर आपने जो है पुस्तक की सहायता से करने हैं और ये वीडियोज़ जो आपने सुननी है।